कृष्ण सुदामा की अनसुनी कथा। कृष्ण सुदामा की कथा सबसे सुनी है। गरीब ब्राह्मण, अमीर मित्र, चावल की पोटली और महल, पर जो कभी कहा नहीं गया, जो कृष्ण ने शब्दों में नहीं बोला और जो सुदामा ने हृदय में समझा, वही है ये अनसुनी कथा। गुरुकुल के बाद का मौन। गुरुकुल से विदा होने के बाद कृष्ण और सुदामा कभी मिले नहीं, पर एक बात अनसुनी रह गई। विदा के समय कृष्ण ने सुदामा से कहा नहीं, पर भीतर ही भीतर ये संकल्प लिया, मित्र तुम्हारी हर परीक्षा में मैं अदृश्य रूप से साथ रहूंगा। सुदामा के जीवन में जो भी अभाव आया, वो केवल गरीबी नहीं थी, वो धैर्य की परीक्षा थी। सुदामा की रोज की साधना। बहुत लोग नहीं जानते कि सुदामा प्रतिदिन प्रातः कृष्ण का नाम लेकर ही दिन की शुरुआत करते थे। भूखे पेट बच्चों को सुलाकर वो कहते, आज प्रभु ने हमें स्वयं दिया है। पत्नी कभी कभी व्यथित हो जाती, पर सुदामा कभी शिकायत नहीं करते। यही वो बात थी जो कृष्ण दूर द्वारका में बैठकर जानते थे। मेरा मित्र दुख में भी कृतज्ञ है। द्वारका पहुंचने से पहले की परीक्षा। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो द्वार पर खड़े होकर वो भीतर नहीं जा पा रहे थे। उनके मन में प्रश्न था, मैं मित्र के पास जा रहा हूं या राजा के दरबार में। यही वो क्षण था जहां मित्रता की सबसे बड़ी परीक्षा थी। अंदर से कृष्ण ने ये संकोच महसूस कर लिया। उन्होंने द्वारपाल से कहा, जो ब्राह्मण बाहर खड़ा है वही मेरा अपना है, संकेत समझो। राजसभा में मौन का संवाद। जब कृष्ण ने सुदामा के चरण धोए तो ये केवल सम्मान नहीं था, ये एक मौन संदेश था। मित्रता में ऊंच नीच नहीं होती। सुदामा कुछ मांगना चाहते थे, पर शब्द नहीं निकले। कृष्ण ने भी कुछ नहीं पूछा। ये वही क्षण था जहां दोनों समझ गए, सच्चे मित्र को बोलने की जरूरत नहीं होती। चावल का एक दाना और अधूरा वरदान। कृष्ण ने चावल का एक दाना खाया। दूसरा खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने हाथ रोक लिया। वो दृश्य बहुत कम लोग समझते हैं। रुक्मिणी जी का रोकना का अर्थ था, प्रभु अब और नहीं। अधिक धन सुदामा की सरलता छीन लेगा। यही वो
अनसुनी बात थी। सुदामा को उतना ही मिला जितना उनके स्वभाव के लिए उचित था। लौटते समय कृष्ण का अदृश्य साथ सुदामा खाली हाथ लौटे, पर उन्हें ये ज्ञान नहीं था कि कृष्ण हर कदम पर उनके साथ चल रहे थे, अदृश्य रूप में। जहां सुदामा थके वहां हवा शीतल हुई, जहां मौन डगमगाया वहां स्मृति में कृष्ण की मुस्कान आई। महल नहीं, सबसे बड़ा वरदान। जब सुदामा ने अपने गांव में महल देखा तो वो कांप गए। उन्होंने आंखों बंद कर कहा, प्रभु, कहीं ये मेरी परीक्षा तो नहीं? उसी क्षण उन्हें भीतर से उत्तर मिला, मित्र, अब तुम अभाव से नहीं, समृद्धि से परीक्षा दोगे। जीवन का अंतिम रहस्य। सुदामा ने कभी उस धन का अहंकार नहीं किया। वो पहले जैसे ही रहे, सरल, शांत, कृतज्ञ। यही वो अंतिम अनसुना रहस्य है। कृष्ण ने सुदामा को धन नहीं बदला, धन को सुदामा जैसा बना दिया। जय श्री कृष्ण।